आज हम आपको एसबीआई का जो कल वैकेंसी आया हुआ है उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कहाँ से फिलअप करें, किस स्टेट का कटअप कम जाएगा, कहाँ का कटअप ज़्यादा जाएगा। तो ये सब बहुत सारे मन में शंकाएं हो रही है, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक बार वैकेंसी में आपने गलत डिसीजन लिया और वहाँ का कटअप आपको ज़्यादा या कम चला गया, तो क्या होता है कि उस समय फिर बहुत मन में अफसोस होता है कि ओह उस जगह से फिलअप करते तो शायद मेरा हो जाता, इतना नंबर क्लियर नहीं हुआ। तो चलिए आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कहाँ से फिलअप करने से हमारा सेफ जोन रहेगा। तो देखिए क्या होता है कि हम आपको आज 3 साल का कंपेरिजन करेंगे आपको टायर 1 का कटअप के बारे में। तो सबसे पहले अभी जो आपका जो अभी 2024 साल का 2024 साल में अभी जो वैकेंसी आया हुआ है, इसमें आप देखिएगा तो हम जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में जनरल कैटेगरी का है 504। बिहार में आपको जनरल कैटेगरी का जो वैकेंसी है, हम मतलब जिस स्टेट में ज़्यादा है वहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, 513 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी का, जहाँ की हिंदी आपको लैंग्वेज लगेगा। इसके अलावा आसाम है, आसाम में जो कि लैंग्वेज वहाँ का है बंगाली और आपको आसामीज। तो इसमें भी जनरल कैटेगरी का 139 आपका वैकेंसी है। तो ये सब आपका वैकेंसी है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेट वाला वैकेंसी है। फिर यूपी है, बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे वैकेंसी है, लेकिन जनरली हम जहाँ से फिलअप करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा है त्रिपुरा, जहाँ की बंगाली लैंग्वेज है। तो इसमें आपका जो वैकेंसी है जनरल कैटेगरी का वो है 27। तो अब हमारा क्वेश्चन ये रहता है कि इस बार तो इतना वैकेंसी है तो कटअप का क्या होगा। तो फिर हम चलते हैं फिर 2023 साल में। 2023 साल का वैकेंसी और कटअप के बारे में पहले हम आपको बताते हैं। 2023 साल में क्या था कि टोटल ऑल ओवर इंडिया में टोटल अभी जैसे 13,000 से ज़्यादा 14,000 के आसपास सीट है, तो उसी तरीके से 2023 में टोटल ऑल ओवर इंडिया में सीट था 8773। ये 2023 का डाटा हम आपको बता रहे हैं कि 8,773 सीट था, जिसमें से आपका वेस्ट बंगाल में जनरल कैटेगरी का टोटल सीट था 47। मतलब कहाँ देखिए इस बार 504 है और कहाँ था जनरल कैटेगरी का 47। मतलब ये आपका ऑलमोस्ट जो है ये 11 टाइम्स के बराबर है। मतलब ये आपका 11 गुना ज़्यादा वैकेंसी है। और जब 47 था तो उस समय प्रीलिम्स का जो कटअप था ये था आपका वेस्ट बंगाल से 80 था कटअप, और सीट था आपका जनरल कैटेगरी का 47। तो जनरल कैटेगरी का कटअप था 80। तो अब आप ये सोच लीजिए कि अगर इसका 11 टाइम्स, अगर 504 11 टाइम्स के बराबर है अप्रोक्सीमेटली में, तो ये आपका कटअप तो कम से कम यहाँ से 10 नंबर तो कम होना ही चाहिए। तो वेस्ट बंगाल का कटअप जो है हमको लग रहा है, ये मेरा प्रोडिक्शन है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 65 to 70 के आसपास इस साल का 2024 का जो एग्जाम होगा उसमें जाना चाहिए। क्योंकि वैकेंसी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो यहाँ से आपका 11 गुना है और 11 टाइम्स, अगर इसमें से आप 11 माइनस मार्क्स कर भी दिए, अगर एक मार्क्स भी कमा एक 1 टाइम्स में, तो मिनिमम 11 मार्क्स यहाँ से कमेगा ही कमेगा। मतलब 69 के आसपास कटअप जाना चाहिए, और अगर और भी कम जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जाएगा 65 के आसपास में आपका वेस्ट बंगाल का कटअप। चलिए अब बात करते हैं बिहार का। बिहार में क्या था कि 2023 में आपको जनरल कैटेगरी से वैकेंसी था टोटल 69। इस 69 में आपका जो कटअप था ये कटअप था 51। तो अब सोच लीजिए कि ये 69 और यहाँ पे बिहार से वैकेंसी है 513। मतलब ये करीब करीब आपका 8 गुना से ज़्यादा ही वैकेंसी है। तो 8 गुना अगर वैकेंसी है और जब 69 वाले में कटअप था 51, तो इस बार तो कटअप 50 से भी कम जाना चाहिए। मतलब अगर 50 से कम नहीं भी जाए तो ये आपका करीब करीब 45 से 50 के बीच में बिहार का कटअप रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये अगर हम 2024 और 23 का वैकेंसी का कंपेरिजन कर रहे हैं उसमें बता रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए हम जा रहे हैं आसाम में। आसाम में क्या था 2023 में जनरल कैटेगरी, आपका जनरल कैटेगरी में टोटल आसाम में वैकेंसी था 190 वैकेंसी था जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में 190 वैकेंसी था, तो आसाम से कटअप गया था आपका 65। कटअप था यहाँ पे आसाम से 65। अब आप एक चीज देखिए कि आसाम में अभी इस साल वैकेंसी को कम कर दिया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कोई भी बच्चा यहाँ से आसाम नहीं जाएगा बंगाल से, क्योंकि बंगाल में काफ़ी वैकेंसी है। तो इसका जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का बच्चा फिलअप कर सकता है आसाम से। तो अगर आसाम में यहाँ का बच्चा नहीं गया, बंगाल से बच्चा नहीं पहुँचा, यहाँ का स्टूडेंट नहीं गया वहाँ एग्जाम देने, तो सीधा बात है कि असम का भी कटअप जो है ये 65 से मतलब बिलो हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा, क्योंकि
वहाँ पे कटअप बढ़ाने वाले वेस्ट बंगाल के बच्चे रहते हैं, वहाँ पे कटअप बढ़ाने वाले बिहार के स्टूडेंट रहते हैं। तो ना बिहार के बच्चे आसाम जाएंगे इस बार, ना आपको वेस्ट बंगाल के बच्चे आसाम जाएंगे। तो सीधा बात है कटअप जो है 65 से फॉल कर जाएगा। अब त्रिपुरा में देख लीजिए, यहाँ पे 27 सीट था और उस समय त्रिपुरा में था आपका जनरल कैटेगरी का 2023 का बात कर रहे हैं। त्रिपुरा का आपका सीट था जनरल कैटेगरी का 12 और कटअप गया था 61। तो इस बार उसी हिसाब से वैकेंसी डबल है, दुगुना है। और वेस्ट बंगाल के बच्चे इस बार त्रिपुरा नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट वैकेंसी है। तो यहाँ अगर सफिशिएंट वैकेंसी है तो बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सीधा बात है कटअप इस बार कमेगा। तो हमारे लिए जो सेफ मतलब स्टेट है जहाँ से कि हम फिलअप कर सकते हैं, तो अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो हमको नहीं लग रहा है कि इस बार आपको बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी। ना आसाम, ना त्रिपुरा, ना मेघालय, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस बार कटअप यहाँ पे इसे भी आपको 65 से 70 के बीच में रहना चाहिए। और आपका जो बिहार का कटअप है ये 51 मतलब 50 के रेंज में ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जो हिंदी भाषी है यहाँ पे वो आराम से बिहार से फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि बिहार का कटअप यहाँ से मिनिमम 10 से लेके 15 नंबर कम जाएगा। अगर यहाँ पे 65 गया तो बिहार का कटअप आपका 50 के आसपास ही रहेगा। और आसाम का कटअप 65 से फॉल करेगा। रीजन यह है कि हम जो वहाँ पे कटअप बढ़ाता है वो हम आउटर स्टेट के बच्चे जाके बढ़ाते हैं। तो आउटर स्टेट के बच्चे जाएंगे ही नहीं जब वहाँ एग्जाम देने, तो वहाँ का कटअप शार्पली डाउन होगा। और त्रिपुरा में भी कटअप वैकेंसी आपका डबल है, तो कटअप उसी हिसाब से कमना चाहिए। तो अगर आपका लैंग्वेज बंगाली लैंग्वेज है और तो फिर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस बार वेस्ट बंगाल से हम लोग एग्जाम देंगे। और अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज है तो आप इस बार आराम से बिहार मूव कर सकते हैं, जहाँ की कटअप आपका कमेगा। और मेंस में भी उसका इम्पैक्ट मेंस में भी आता है, क्योंकि जो कटअप आपका कमेगा तो उसमें बहुत सारे बिगनर भी होते हैं। तो बिगनर का प्रिपरेशन को समझने में मेंस का बहुत समय लगता है। और आपका प्रीलिम्स में अगर वो आसानी से पास भी कर जाते हैं तो वो आपके मतलब रेस में नहीं रहते हैं। तो इसीलिए आपका जो अभी से पढ़ने का जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए SBI के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत दिन के बाद आई है, बहुत दिन के बाद। तो अभी से आपका मेंस पे मतलब आपका घर में जो ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए पढ़ने का, इसमें क्या करना होगा कि 2 सेट तो टायर 1 आपको प्रैक्टिस करना ही होगा डेली सवेरे शाम में, फिर उसका एनालिसिस करना होगा। और मेंस में सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे हम करंट अफेयर्स में। और करंट अफेयर्स हमको अभी से ही नवंबर महीने से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। मतलब ये अफेयर्स क्लाउड का या आप ओली बोर्ड का जो वीकली होता है PDF, उसको पढ़ना शुरू कीजिए अभी से ही नवंबर महीने से। मतलब वीकली 1 2 3 4 करके उसको खत्म कीजिए। इसके बाद सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको रीजनिंग पे। रीजनिंग में घर में आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नया क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, जिसमें कि मिसलेनियस पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। मिसलेनियस पार्ट करने का मतलब आपका कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, उसके बाद डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सब पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर इंग्लिश का जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का पार्ट है इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स उठाएगा आपका मेंस में। और मैथमेटिक्स में आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, जो इसका मिसलेनियस टॉपिक है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, फिर कैसलेट, ये सब में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा। तो ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको मेंस का प्रिपरेशन करना है। कल हम फिर एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें मेंस का बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके आपको मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप उठा पाएंगे।